पाकिस्तान को आमतौर पर दुनिया भर के मीडिया में सियासी हलचल, महंगाई या सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से दिखाया जाता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में खामोशी से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जो न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत और मईशत का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये मंसूबे सिर्फ सड़कें या इमारतें नहीं है, बल्कि ये आलमी ताकत के तवाजुन को तब्दील करने वाले स्ट्रेटेजिक असासे हैं। जब हम कहते हैं कि ये मंसूबे दुनिया को बदल देंगे, तो ये कोई जज्बाती नारा नहीं बल्कि जमीनी हकाइक हैं। गवादर की गहरी बंदरगाह से लेकर शुमाली इलाकों के पहाड़ों में बनने वाले अजीम डैमों तक और बलोचिस्तान की जमीन में छुपे खरबों डॉलर्स के खजानों तक, पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई अहमियत को एक माशी ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें जिनमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं, इन मंसूबों पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल के सप्लाई चेन के रास्ते तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मंसूबे की जो इस पूरी तब्दीली की बुनियाद है, यानी गवादर और सी पैक। बहुत से लोग समझते हैं कि सी पैक सिर्फ एक सड़क का नाम है जो चीन से पाकिस्तान आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और बड़ी है। गवादर बंदरगाह दुनिया की गहरी तरीन कुदरती बंदरगाहों में से एक है और इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तजारत के लिए है। इस वक्त चीन और मशरकी दुनिया की ज्यादातर तजारत आबनाए मलाका से गुजरती है, जो कि एक लंबा और खतरनाक समंदरी रास्ता है जिसे जंग की सूरत में अमेरिका या भारत बंद कर सकते हैं। गवादर चीन को समंदर तक पहुँचने का एक छोटा और महफूज रास्ता फराहम करता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब इस मंसूबे को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक फैला रहा है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई रियासतें जिनके पास समंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया से जुड़ने के लिए बेताब हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान को एशिया का तिजारती मरकज या ट्रांजिट हब बना सकता है, जहां से दुनिया का सामान गुजरेगा और पाकिस्तान हर ट्रक और कंटेनर पर टैक्स और सर्विस चार्जेस वसूल करेगा। इसके बाद आता है वो मंसूबा जिसे पाकिस्तान का छुपा हुआ जैकपॉट कहा जा रहा है, और वो है रेको डिक का मंसूबा। बलोचिस्तान के वीरान पहाड़ों में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के जखायर में से एक मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान ने बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम दोबारा शुरू किया है। ये मंसूबा इतना अहम क्यों है? क्योंकि मुस्तकबिल की दुनिया टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां और तारें तांबे के बगैर नहीं बन सकती और दुनिया में तांबे की शदीद किल्लत होने वाली है। रेको डिक से निकलने वाला तांबा दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की प्यास बुझाएगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इतना ही अहम हो सकता है जितना सऊदी अरब के लिए तेल था। अगर ये मंसूबा सही तरीके से चल पड़ा तो पाकिस्तान की बरामदात में अरबों डॉलर्स का इजाफा होगा और मुल्क का कर्जा उतारने में बड़ी मदद मिलेगी। ये सिर्फ कानकुनी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम खिलाड़ी बना देगा। एक और महाज जहां पाकिस्तान खामोशी से दुनिया के बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा है, वो पानी और बिजली के मंसूबे हैं। दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे मंसूबे इस वक्त तामीराती मराहिल में हैं। दयामीर भाषा डैम दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम बनने जा रहा है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी झील खिला से भी नजर आएगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार होने वाला है, उसके लिए ये डैम जिंदगी और मौत का मसला है। ये डैम न सिर्फ पानी जखीरा करेंगे बल्कि हजारों मेगावाट सस्ती बिजली भी पैदा करेंगे। दुनिया इस वक्त क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान इन डैमों के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ थर के कोयले को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। थर में इतना कोयला मौजूद है जो सऊदी अरब और ईरान के तेल के जखायर के बराबर तवानाई की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब महंगे इम्पोर्टेड तेल पर निसार करने के बजाय अपने कोयले से बिजली बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो पाकिस्तान की मईशत को बैरूनी झटकों से बचा सकता है। शहरी तरक्की या अर्बन डेवलपमेंट में भी एक ऐसा मंसूबा है जो अपने हजम की वजह से मुतनाज़िया भी है और हैरान भी, और वो है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लाहौर के करीब दरियाए रावी के किनारे एक नया शहर बसाया जा रहा है जो दुबई या सिंगापुर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। इसका मकसद लाहौर पर आबादी का दबाव कम करना और गैर मुल्की सरमायाकारी को लाना है। अगरचे इस पर माहौलियाती हवाले से काफी तनकीद भी हो रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके हजम और पैमाने की बात करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इसमें मसनूई जजीरे, झीलें और बुलंदोबाला इमारतें शामिल हैं। ये मंसूबा ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान भी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत रखता है। ये मंसूबा कामयाब होता है या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन ये पाकिस्तान के अज़ायम की अक्कासी जरूर करता है। दिफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पाकिस्तान खामोशी से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो नजर नहीं आते, लेकिन इनका असर गहरा है। पाकिस्तान का JF7 थंडर प्रोग्राम अब दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने लिए जंगी तैयारे बनाए हैं, बल्कि अब उन्हें नाइजीरिया, म्यांमार और मुमकिना तौर पर अर्जेंटाइन और इराक जैसे ममालिक को बरामद करने की बात हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शापर और बुराक जैसे ड्रोन्स की तैयारी ने पाकिस्तान को उन चंद मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जो अपना जदीद दिफाई साजो सामान खुद बनाते हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि मुस्तकबिल की जंगें बड़ी फौजों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। पाकिस्तान का मकसद दिफाई इन्हिसार को खत्म करना और हथियार बेचकर ज़रे मुबादला कमाना है, जो कि आलमी हथियार
हथियारों की मंडी में एक नई एंट्री है। रेलवे का निजाम किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है और यहाँ ML1 मंसूबा गेम चेंजर की हैसियत रखता है। अगरचे इस मंसूबे में ताखीर हुई है, लेकिन ये CPEC का सबसे बड़ा हिस्सा है। कराची से पेशावर तक पूरी रेलवे लाइन को अपग्रेड करना और इसे जदीद बनाना इस मंसूबे का मकसद है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसे ट्रांस अफगान रेलवे कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत ट्रेन की पटरी उज्बेकिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक आएगी। जरा सोचिए, रूस और यूरोप का सामान ट्रेन के जरिए बराह रास्त पाकिस्तान की बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा। ये मंसूबा सदियों पुराने तिजारती रास्तों को दोबारा जिंदा कर देगा और पाकिस्तान को वस्ती एशिया का गेटवे बना देगा। ये वो कनेक्टिविटी है जिससे भारत खौफजदा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की अहमियत को खित्ते में कई गुना बढ़ा देगा। ताहम इन तमाम सुनहरे ख्वाबों और अजीम मंसूबों के साथ एक तल्ख हकीकत भी जुड़ी हुई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब मेगा प्रोजेक्ट्स भारी कर्जों और सरमायाकारी के मोहताज हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त खुद बहुत बड़े बहरान से गुजर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए दरकार सियासी इस्तेहकाम और फंड्स बरकरार रख पाएगा। रेकोडेक हो या गवादर, इन इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल भी मौजूद हैं। दुनिया इन मंसूबों को शक और उम्मीद की मिली जुली नजर से देख रही है। कुछ मगरबी मुमालिक इन मंसूबों, खास तौर पर CPEC को कर्जों का जाल करार देते हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन इसे तरक्की का जीना समझते हैं। इन मंसूबों की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल पर कैसे काबू पाता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि कौमों की तकदीर रातों रात नहीं बदलती। ये मेगा प्रोजेक्ट्स दिहाइयों के मंसूबे हैं। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ कर्जों और सियासी तमाशों की ऐनक से देख रही है, लेकिन पसे मंजर में हजारों इंजीनियर्स और मजदूर इन मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जो मुस्तकबिल का नक्शा खींच रहे हैं। अगर द्यामीर भाषा डैम मुकम्मल होता है, अगर रेकोडिक से सोना उगलना शुरू होता है और अगर ट्रांस अफगान रेलवे चल पड़ती है, तो पाकिस्तान की पोजीशन आलमी सियासत में यकसर बदल जाएगी। ये खामोश इनकलाब है जो कंक्रीट और लोहे के जरिए लाया जा रहा है। ये मंसूबे पाकिस्तान के लिए करो या मरो की हैसियत रखते हैं। अगर ये कामयाब हुए तो ये खित्ते में ताकत का तवाजुन पाकिस्तान के हक में कर देंगे, और अगर ये नाकाम हुए तो इनका मलबा मईशत को दबा लेगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की उन बड़ी तामीराती साइट्स में से एक है जहां तारीख खामोशी से लिखी जा रही है।